अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमसीक्यूज ऑफ बायोलॉजी करेंगे, जो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स ऑफ दिस इज द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी जो ब्रांच है वो नेचुरल साइंस है जो डील करती है स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। देन उसके बाद सेकंड एमसीक्यू में biology provide the knowledge about living organism different from each other। बायोलॉजी क्या प्रोवाइड करती है, जो हमें वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, हम जो इंसान है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है, शक्ल मुख्तलिफ है, साइज मुख्तलिफ है, कंपोजिशन मुख्तलिफ है। तो इन तीनों में से कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज होगा ये ऑप्शन। देन उसके बाद जो थर्ड है, द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम लैंग्वेज। वो कौन सी जबान से बायोलॉजी ड्राइव किया गया है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ग्रीक वर्ड से बायोलॉजी आया है। देन उसके बाद जो है फोर्थ ऑप्शन, बायोस मीन्स एंड लोगोस मीन्स। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, लिविंग एंड लिव थॉट और रीजनिंग। क्यों? क्योंकि बायो मीन्स लिव एंड लोगोस मीनिंग थॉट, जो थॉट या रीजनिंग स्टडी भी कह सकते हैं आप लोग। देन उसके बाद जो फिफ्थ है, हमने रखी है डेफिनेशन, व्हाट इज लाइफ। लाइफ क्या है? तो हमने इसको डिफाइन करना है। लाइफ इज कैन नॉट डिफाइन प्रॉपरली। लाइफ जो है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं होती, बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस, पर जो लाइफ है इन प्रोसेस पे बुनियाद रखती है। इट कैन बी डिफाइंड थ्रू वेरियस फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कौन से फंक्शन है आइए देखते हैं। फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स: डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन। देन उसके बाद सिक्स हमने एमसीक्यू रखा है कि देयर आर द मेजर डिवीजन ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी को कितने मेजर डिवीजन में किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3। 3 मेजर डिवीजन है बायोलॉजी की। तो आइए देखते हैं आगे एमसीक्यू में। सेवंथ एमसीक्यू है विच इज ऑल मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। तो इसमें होगा करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, बिकॉज जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी के में बायोलॉजी को डिवीजन किया गया। 3 मेजर डिवीजन है बायोलॉजी की। देन इसके बाद जो है अर्थ ऑप्शन, अर्थ एमसीक्यू है द वर्ड डैश एंड डैश आर डाइव फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। वो कौन से वर्ड हैं जो ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, क्यों? जूलॉजी एंड बॉटनी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। देन उसके 9 एमसीक्यूज है दिस इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसमें से वो कौन सी है जो एनिमल की स्टडी को कहते हैं? वो है इसका करेक्ट ऑप्शन जूलॉजी। जूलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। देन उसके बाद 10 एमसीक्यूज हैं ब्यूटेन मीनिंग दैट इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। इसमें से जो ब्यूटेन की मीनिंग है जो ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है। आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 4 होगा, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्लांट। प्लांट जो है ग्रीक लैंग्वेज में जो ब्यूटेन की मीनिंग है 4, तो वो उसमें जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसमें होती है। देन उसके बाद है 11 है deals with the study of microorganisms such as bacteria। इनमें से वो कौन सी है ब्रांच जो स्टडी की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि बैक्टीरिया? तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में जो माइक्रोस्कोप के जरिए से माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे जा सकते हैं उसकी स्टडी की जाती है। देन इसके बाद 12 एमसीक्यूज है ग्रीक वर्ड मॉर्फा मीन्स। ग्रीक वर्ड में जो मॉर्फा की मीनिंग क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, फॉर्म। देन उसके बाद 13
द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसमें से वो कौन सी है जो हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनिज्म का होता है उसकी स्टडी की जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी वो ब्रांच है जो हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म की जानदार की एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। देन उसके बाद जो है 14 ग्रीक वर्ड एना मीन्स एंड टॉम्स मीन्स। जो ग्रीक वर्ड है एना एंड टॉम उसकी मीनिंग क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। एना मीन्स पार्ट और टॉम मीन्स कटिंग। देन उसके बाद 15 जो है द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द कटिंग ओपन। उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है जिसमें हम इंटरनल पार्ट की स्टडी करते हैं कैसे कटिंग करके। देन उसके बाद 16 लैटिन वर्ड सेल की मीनिंग क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कंपार्टमेंट। देन उसके बाद 17 ग्रीक वर्ड हिस्टोन्स मीन्स। ग्रीक वर्ड में जो हिस्टोन्स मीनिंग जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हिस्टोलॉजी। देन उसके बाद 18 द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू की स्टडी करते हैं प्लांट्स और एनिमल के टिश्यू की। देन उसके बाद 19 ग्रीक, ये जी के हमने ग्रीक का लिखा हुआ है। ग्रीक वर्ड फिजिक्स मीन्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नेचर। देन उसके बाद 20 द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की उनके फंक्शन की। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म की क्या करते हैं फंक्शन की स्टडी करते हैं। देन उसके बाद 21 ये ग्रीक वर्ड जो टैक्सेस है मीनिंग एंड नॉर्म्स मीनिंग, मतलब टैक्सेस और नॉर्म्स की मीनिंग बतानी है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा अरेंजमेंट एंड नेम। तो कभी कभी ये ऑप्शन ऐसे भी दे देते हैं उल्टे, तो हमें सीक्वेंस से देखना चाहिए। टैक्सेस मीन्स अरेंजमेंट एंड नॉर्म्स मीन नेम। देन उसके बाद जो है 22 ऑप्शन 22 एमसीक्यू द स्टडी ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स ग्रुपिंग नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिसमें हम स्टडी करते हैं रूल्स प्रिंसिपल ग्रुपिंग एंड नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टैक्सोनॉमी। देन उसके बाद 23 एमसीक्यूजेड ग्रीक वर्ड जीन्स मीन्स। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी बोथ ए एंड बी डिसेंट एंड ओरिजिन। एंड देन उसके बाद जो है 24 एमसीक्यू द स्टडी ऑफ हेरिडिटी रिलेटेड ट्रांसफरिंग द करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट्स में से जो हमें कोई जैसे कि पेरेंट्स जैसी होती है वालिदैन जैसी होती है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जेनेटिक्स। देन उसके बाद 25 द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी। देन उसके बाद जो है वो हमने डेफिनेशन रखी है सोशल बायोलॉजी बिहेवियर स्टडी ऑफ बिहेवियर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ। सोशल बायोलॉजी वो है जिसमें हम स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे जानदार रहते हैं एक दूसरे में जो इंटरेक्शन होता है। देन उसके बाद पैरासिटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं पैरासाइट जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। देन उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी करते हैं टेक्निक फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन बीइंग that change stature and gene to achieve desirable character is called biotechnology। बायोटेक्नोलॉजी में हम जैसे कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाते हैं लैब वगैरह में, वो बायोटेक्नोलॉजी की एक टेक्निक है। देन उसके बाद एनवायरमेंटल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड दे अफेक्ट ईच अदर। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम वो स्टडी करते हैं जो रिलेशनशिप होता है हमारा
नॉन लिविंग फैक्टर के साथ। तो आज के ये MCQs थे बायोलॉजी में फर्स्ट पार्ट के। देन उसके बाद हम सेकंड बी पार्ट अपलोड कर देंगे। तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे हम अपलोड करके आपके पास वीडियोस पहुंचे। हम एक और भी सीरीज चलाएंगे ग्रामर की, केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स की भी और फिजिक्स की। जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ग्रामर और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स ये भी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।